स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर में अपना अमेरिका का संविधान, जिसमें हमने बहुत कुछ कराया है। अमेरिका संविधान में हमने राष्ट्रपति के बारे में पूरा करा दिया है। राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, कौन सी शक्ति है, सीनेट क्या है, सीनेट की शक्ति क्या है, ये भी हमने करा दिया है। शक्ति पृथक्करण हो गया है। और अब हम अपना जो चल रहा है चैप्टर, वो चल रहा है अमेरिका में न्यायपालिका। न्यायपालिका में ये सब जान चुके हैं कि अमेरिका में न्यायपालिका एकीकृत रूप में है। पहला न्यायालय जिला न्यायालय है, उससे बड़ा संघीय अपीलीय न्यायालय है, और अंतिम न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय। आज हम उसी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानेंगे कि इस सर्वोच्च न्यायालय की कौन सी शक्ति है। एक महत्वपूर्ण शक्ति है जिसको बोलते हैं जुडिशियल पावर। उसका दूसरा नाम है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। अब ये जो शक्ति है अपने भारत में भी है, जो कि कहां से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। अमेरिका के संविधान में इसकी शुरुआत हुई। वो कैसे हुई वो भी हम जानेंगे। एक मुकदमा था मारवरी बनाम मेडिसन, इस मुकदमे से ये शक्ति शुरू हुई अमेरिका में। अमेरिका में ये शक्ति है, भारत में भी है। अमेरिका में इसका जो आधार है वो है कानून की उचित प्रक्रिया, और भारत में है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इस चीज को जानेंगे, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अमेरिका में ये शक्ति कैसे शुरू हुई। अमेरिका का जो मूल संविधान है, आपको पता है 1789 में संविधान लागू हो गया था, लेकिन उसमें ये शक्ति नहीं थी, उसमें कहीं इसका वर्णन नहीं था। और आज भी स्थिति ये है कि अमेरिका के मूल संविधान में तो कहीं भी ये न्यायिक पुनरावलोकन लिखा हुआ नहीं है। इसकी तो बाद में एक मुकदमे से शुरुआत हुई है, और उस मुकदमे का नाम है मारवरी बनाम मेडिसन। इसको जानना है। ये सन 1801 की बात है। तो हुआ क्या था कि मार्च 1801 में जो राष्ट्रपति थे एडम्स, कौन, एडम्स ने क्या किया, एक न्यायाधीश था, कौन, मारवरी। इस मारवरी को कोलंबिया जिले का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। किसका, राष्ट्रपति एडम्स ने मार्च 1801 में न्यायाधीश मारवरी को कोलंबिया जिले का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया, बना दिया। लेकिन हुआ क्या कि यह आदेश कहां नहीं पहुंच पाए, यह आदेश मारवरी तक नहीं पहुंच पाए, और इस एडम्स का यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया और आदेश इस तक नहीं पहुंच पाए। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो अगले राष्ट्रपति बने या नए राष्ट्रपति बने, उनका नाम था जेफरसन, और उसके एक मंत्री का नाम था मेडिसन। राष्ट्रपति थे जेफरसन, उनका एक मंत्री था मेडिसन, जो कि इस मारवरी की नियुक्ति के खिलाफ था। वो नहीं चाहता था कि इस मारवरी की नियुक्ति कोलंबिया जिले में की जाए, वो इसके खिलाफ था, इस नियुक्ति के खिलाफ था। तो इसने क्या किया, राष्ट्रपति एडम्स के आदेश को, किसने, जेफरसन के मंत्री जो मेडिसन था, इसने क्या किया, राष्ट्रपति एडम्स के आदेश को मारवरी तक जाने से रोक दिया, और मारवरी कोलंबिया जिले का न्यायाधीश नहीं बन पाया। अब क्या हुआ, इसी न्यायाधीश ने, जो मारवरी नाम का न्यायाधीश था, इसने अपने जो मंत्री था जिसने आदेश को रोक दिया था, उस मंत्री का नाम था मेडिसन, तो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया कि ये गैर कानूनी है। इस तरीका से नियुक्ति जो की गई वो उसको रोका गया और वो गैर कानूनी है। इस तरीका से उसको, मुकदमे को कोर्ट में ले जाया गया। कोर्ट में उस समय जो न्यायाधीश था, कौन था, मार्शल था। मार्शल ने मुकदमे को देखा, सुना, परिस्थिति को देखा, जाना, और ये जो मुकदमा किस नाम से प्रसिद्ध हो गया, ये हुआ था मारवरी बनाम मेडिसन। मारवरी बनाम मेडिसन के नाम से ये मुकदमा जाना गया, मारवरी वर्सेस मेडिसन। ये मुकदमे का नाम पड़ गया। इसमें क्या हुआ कि जो मुख्य न्यायाधीश था मार्शल, उसने इसको उचित माना कि जो ये नियुक्ति है, ये नियुक्ति की जो की जा रही है वो सही है, और ये आदेश जो रोका गया है वो गलत है, और इसे नियुक्ति दी जानी चाहिए, या यूं कहें कि इसे कोलंबिया जिले का न्यायाधीश बनाया जाना चाहिए। ये किसने कहा, ये मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने कहा कि इस तरीका से मेडिसन
का कार्य गलत था और मेडिसन ने ये जो आदेश मारवाड़ी तक जाने से रोका है वो गैर कानूनी है और इसको नियुक्ति मिलनी चाहिए। तो इसी मुकदमे से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की शुरुआत हुई, यानी न्यायपालिका को ये शक्ति मिल गई कि उसने कार्यपालिका के आदेश को, क्या है कि जो जेफरसन ने आदेश, जेफरसन के मंत्री थे, उसने जो आदेश रोक लिया था उसको गैर कानूनी माना और पहले वाले जो राष्ट्रपति थे एडम्स, उसकी बात को सही माना। तो इस तरीका से ये मुकदमा आगे बढ़ा। यहाँ हम इससे प्रभावित होते हैं कि किस तरीका से न्यायपालिका अपनी शक्ति का प्रारंभ करती है। यहाँ हम न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में जान लिया कि न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की एक शक्ति है और इस शक्ति के माध्यम से हम देखते हैं कि न्यायालय सरकार के आदेशों को, यदि वो गलत हैं, अनुचित हैं, संविधान के खिलाफ हैं, मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं, तो उनको रद्द कर सकती है, रोक सकती है। तो ये मुकदमा कहाँ से शुरू हुआ? अमेरिका से शुरू हुआ। मुकदमे का नाम है मारवाड़ी बनाम मेडिसन। तो इसमें हमने जान लिया कि इस सिलसिले से ये शक्ति आगे बढ़ी। मूल संविधान में ये शक्ति नहीं थी, बाद में इसको जोड़ा गया था। और अब हम बात एक और कर रहे हैं, वो है कि कानून की उचित प्रक्रिया क्या है। अपने भारत में भी ये शक्ति है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और उच्च न्यायालय के पास भी है। अब इस कानून की उचित प्रक्रिया और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये दो शब्द हैं। कानून की उचित प्रक्रिया की जो शब्दावली है, ये शब्दावली तो कहाँ पर है? अमेरिका में। इसका मतलब यह है कि कानून उचित है या नहीं है, कानून के औचित्य का निर्णय ही कौन करेगा? वहां की न्यायपालिका करेगी। तो अमेरिका में इस न्यायपालिका की शक्ति का महत्व बढ़ गया है, या यूं कहें कि अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ज्यादा प्रभावशाली है, भारत में कम प्रभावशाली है। या भारत में इसका क्षेत्र छोटा है, अमेरिका में इसका क्षेत्र बड़ा है, क्योंकि अमेरिका की न्यायपालिका ही ये तय करती है कि कानून उचित है या अनुचित है। लेकिन भारत में यदि कानून उचित है, यदि सरकार ने जो आदेश दिया है, नियम बनाए हैं, वो संविधान के अनुरूप बनाए हैं, संविधान के जैसे बनाए हैं, तो कोई भी न्यायपालिका में उसको चुनौती नहीं दे सकता है, या न्यायपालिका उसको अवैध घोषित नहीं कर सकती है। यहाँ न्यायपालिका ये देखने का काम नहीं करती है कि कानून उचित है या अनुचित है। यहाँ तो ये देखती है कि ये संविधान के अनुकूल बनाया है या नहीं बनाया है। यदि वो संविधान के कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप है तो कोई भी न्यायाधीश उसको अवैध घोषित नहीं कर सकता है। लेकिन अमेरिका में क्या है, कानून की उचित प्रक्रिया देखनी होती है कि कानून वो उचित है या अनुचित है, अर्थात न्यायाधीश ही उसके उचित और अनुचित का निर्णय करेंगे। भारत में ये नहीं। भारत में यदि वो कानून उचित है, संविधान की मर्यादा से जुड़ा हुआ है, तो न्यायपालिका उसको अवैध घोषित नहीं कर सकती है। और यही अंतर है भारत की न्यायपालिका में और अमेरिका की न्यायपालिका में, कि अमेरिका में न्यायपालिका का जो क्षेत्र है वो विस्तृत है, ज्यादा है। भारत में इस न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का क्षेत्र अमेरिका की तुलना में सीमित है। तो यहाँ हमने न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में जाना और ये जाना कि ये मारवाड़ी बनाम मेडिसन से ये शुरुआत हुई और न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है वो भारत और अमेरिका दोनों में ही है। तो यहाँ अमेरिका का संविधान भी लगभग पूरा है। तो मुख्य जो प्रश्न हैं आपके तैयार करने हैं आपको, ठीक है ना। ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं। अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, इसकी शक्ति की विवेचना करें। धन्यवाद।